जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग कक्षा 10 में हैं और कक्षा 12 में हैं और 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज ऐसे कुछ बातों पर हम बात करेंगे जो आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं, हमारी इस वीडियो में बात रहेगी कि जून से कैसे पढ़कर लाएँ 95% से 98% मार्क्स। दोस्तों क्या करना है, अभी से आप कैसे पढ़कर आप 95% से लेकर 98% तक मार्क्स ला सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप लोग ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। कितना टाइम है? आपका जो पेपर होता है, चाहे वो कक्षा 10 का हो, चाहे वो कक्षा 10 का हो या 12 का हो, यूपी बोर्ड का कक्षा 10 का हो, चाहे वो 12 का हो, लगभग होता है पेपर फरवरी में। ठीक है, तो आपके पास चल रहा है क्या महीना? जून चल रहा है, छठा महीना चल रहा है और जून भी समाप्त होने वाला है, जुलाई आने वाली है। तो जुलाई से जो फरवरी तक लगभग 7 महीने होते हैं, और 7 महीने में भी फरवरी में भी बोर्ड एग्जाम की डेट आ जाती है तो रिवीजन करना पड़ता है, प्रीवियस पेपर वगैरह लगाने पड़ते हैं। तो लगभग आपके पास 6 महीने हैं आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो कक्षा 10 में हो चाहे वो 12 में हो, क्योंकि दोनों के पेपर सेम टाइम पर ही होते हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है कि आप अपना सारा सिलेबस आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यही ऑप्शन है कि आप लोग अभी से 95% से लेकर 98% तक मार्क्स ला सकते हो। और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अभी से क्यों पढ़े, क्या सोच रहे होंगे, अभी से पढ़ना क्यों ज़रूरी है, मार्कशीट का क्या काम भैया। आप लोग सोचे, बहुत बच्चे सोचते हैं, हमारे आसपास भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं अभी से पढ़कर क्या करें, अभी से इतनी मेहनत क्यों करें। देखो दोस्तों, फ़ायदा ये है कि अगर आप लोग पढ़ ही रहे हो तो मेहनत से पढ़ लो, वरना दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, अगर पढ़ना है तो मेहनत से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, ताकि आप आगे चलकर कुछ कर सको। दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे पास होने से, खाली पास होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे पास होने वाले तो बहुत से बच्चे घूमते हैं, उनका कुछ नहीं हो सका। ठीक है, अगर कुछ ज़िंदगी में बनना है तो जो काम करो उसकी पूरी शिद्दत से करो, पूरी मेहनत से करो, ताकि अगर कुछ हो सकेगा तो उस काम में आप अच्छे से अचीव तो कुछ कर सकते हो। अगर आप पढ़ाई ही कर रहे हो तो कम से कम मेहनत से कर लो ताकि कुछ बन सको। अगर आप केवल दिखावा कर रहे हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अगर आप लोग पढ़ना है तो अभी से मेहनत से पढ़ो, ताकि अभी आपके पास टाइम है आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में। क्योंकि अगर आप कक्षा 10 में हो तो आपके पास सब्जेक्ट होते हैं 6, अगर आप कक्षा 12 में हो तो आपके पास सब्जेक्ट होते हैं 5। अगर कक्षा 10 में जो 6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें एक आर्ट होता है, आर्ट है या म्यूजिक है, कुछ भी सब्जेक्ट आपके पास हो सकते हैं। जो बचे 5 सब्जेक्ट हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। छठे सब्जेक्ट जो आर्ट या म्यूजिक है, अगर म्यूजिक है तो उसमें आपको मेहनत थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, लेकिन आर्ट है तो उसमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है अगर आपको आर्ट आती है तो। ठीक है, वरना आपको 6 सब्जेक्ट पर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको आर्ट नहीं आती है तो अगर आपको आर्ट आती है तो आपको 5 सब्जेक्ट पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप कक्षा 10 में हो तो लगभग आपको 5 सब्जेक्ट पर मेहनत करनी ही है। अगर आपको आर्ट नहीं आती तो आपको 6 सब्जेक्ट पर मेहनत करने की ज़रूरत है। इसका मतलब आपका 6 महीने हो, जो 6 सब्जेक्ट हैं, अगर आप कक्षा 10 में हो तो 6 सब्जेक्टों को आपको 6 महीने में कंप्लीट करना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन अगर आप देखो, कहते हैं ना कि कोई भी काम आसान नहीं होता है, कि अगर आप उसको मेहनत से करोगे, हर काम को आप मेहनत से करोगे तो हो सकता है। क्योंकि 6 महीने हैं, अगर आप 1 महीने में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करोगे, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कह दिया करोगे, ऐसे नहीं हो सकता। पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से करोगे तभी होगा, क्योंकि आसान नहीं, वक्त बहुत जा चुका है। अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप लोग क्या करो, आज ही से पढ़ना शुरू करो। कक्षा 10 में हो तो आज ही से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि 6 महीने में 6 सब्जेक्ट अगर मेहनत से करोगे तो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन भी करना है, प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाने हैं, तो आपको वो भी हो जाएगा। क्योंकि आपका अगर 6 महीने में इधर कंप्लीट हो जाएगा तो फरवरी में आप अपने रिवीजन कर लोगे और मॉक भी लगा लोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना, अभी से पढ़ना शुरू करना है, ताकि आप जो सिलेबस है वो सारा टाइम पर कंप्लीट कर सको। क्योंकि ये महीना वाला जून भी आपका जाने वाला है, और जुलाई से आप लोग अगर मेहनत से, जुलाई से आप जोड़ लीजिए, जुलाई यानी 7वां महीना, 7वें महीने से आप क्या है दूसरे महीने तक लगभग कितने 7 महीने आपके बचते हैं। ठीक है, तो फरवरी के शुरुआत में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर पेपर लगाना, फिर कॉपी कैसे लिखनी है अच्छी तरीके से, तरीका समझना, और अपने जो मकसद है, अच्छा मकसद 95% से 98% तो मार्क्स लाना। अगर केवल पास होना चाहते हो तो भैया अब 1 महीने पढ़ लेना, 2 महीने पढ़ लेना और पास हो जाना, उससे कुछ उखड़ने वाला नहीं है। अब पास होके घूमो या ऐसे घूमो, कोई फ़र्क नहीं था। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, ताकि कुछ फ़ायदा हो। जैसे IIT का एग्ज़ाम देना हो तो 95% 75% मार्क्स मांगे जाते हैं उसमें, इंटर में।
अगर आपके होंगे तभी तो दे सकते हो, आएंगे कहाँ से? जब आप मेहनत करोगे, मेहनत से पढ़ोगे। ठीक है, अगर अच्छा मकसद है कुछ तो मेहनत से पढ़ो ताकि आगे चलकर आपको कुछ हासिल हो। ठीक है, मेहनत से पढ़ो। उसके बाद क्या है पढ़ाई क्यों छूट जाती है बीच में? सबसे ज़रूरी है, पढ़ाई बीच में छूट जाती है। देखो, पढ़ाई अगर बीच में छूट जाती है तो उसका बात यह है, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कोई भी काम दुनिया में नहीं है जो बीच में नहीं छूटता हो। देखो, आप कहीं भी, जैसे कोई बंदा ड्यूटी करता है तो साल भर ऐसा तो नहीं पर डे जाता रहता है, कभी तो कोई ना कोई कारण से छूट ही जाता है काम भाई। ऐसा नहीं है हर काम रोज़ ही होता हो, कभी तो छुट्टी हो जाती है। जैसे आपको पढ़ रहे हो रोज़, एक दिन आया कि अब हमको बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है तो आप चले जाओ, लेकिन उस वक्त उसके बाद आपको दुखी नहीं होना कि आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई, छूट गई। आपको क्या करना है, आके दोबारा दुगनी मेहनत करके आपको दोबारा शुरू करना है, और दुगनी मेहनत से जो छूटा था छुट्टी की वजह से उसको भी पढ़ना है, और दुगनी मेहनत से, पहली जो मेहनत थी उससे दूनी मेहनत से दोबारा स्टार्ट करना है। वो बंदे खिलाड़ी नहीं होते जो हार मान ले, जो छुट्टी होने के बाद छोड़ दें। दोबारा खिलाड़ी, असला खिलाड़ी वही है जो टूट कर फिर से उठे, फिर से दुगनी मेहनत से शुरू करे, वही अच्छा खिलाड़ी है। उसके लिए आपको दुगनी मेहनत से दोबारा शुरू करना है ताकि आप, क्योंकि ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जो कंटिन्यूसली होता चला जाए, होता रहे, ऐसा कुछ भी काम नहीं है। छुट्टी हर काम में होती है, लेकिन वही अच्छा खिलाड़ी है जो दोबारा शुरू करे। ठीक है, ऐसे बहुत बच्चे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो छोड़ना आपको नहीं है। उसकी बात क्या है, इतनी गर्मी में कैसे पढ़ें? बच्चा, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी में कैसे पढ़ें? देखो, गर्मी, अगर आप लोग सोच रहे हो मन में हमें पढ़ाई करनी है, फिक्स हो गया आपका पढ़ाई करनी है, तो आपको गर्मी, आंधी तूफान कुछ भी नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर आपके अंदर खुद एक तूफान है तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ जो जेन्युइन बातें हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, वो आपको ज़रूर समझनी चाहिए। जैसे कि अगर गर्मी है तो उसके लिए आप एक पंखा रख लो। ठीक है, एक बोतल में पानी रख लो। उसके बाद में मोबाइल में डाउनलोड वीडियो करके रखो। आप डाटा लगा के लाइव ना देखो। देखो, लाइव में दिक्कत क्या क्या होती हैं। लाइव अगर तुम देखते हो तो सबसे ज़रूरी बात, आप रीलें देखने लगते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो। दूसरी बात, ऐड आने लगती है, उसमें डिस्टर्ब हो जाते हो। तीसरी बात, चैट बॉक्स में चैटिंग वगैरह करते रहते हो, उसमें डिस्टर्ब होते हो। और क्या है, डाउनलोड करके अगर आप देख सकते हो तो क्या है, आपकी डाउनलोड वीडियो होंगी, उसका फ़ायदा क्या होगी, ऐड नहीं आएगा। और क्या है, चैट नहीं कर सकते, रीलें वगैरह नहीं देख सकते। और क्या है, ये भी फ़ायदा है कि आपका फिक्स हो जाएगा। देखिए, आपको इतना पढ़ना है आज, तो ये आप डाउनलोड करके रख लो, पढ़ के अगले दिन डिलीट कर दो। उसके बाद कल इतना पढ़ना, ये डाउनलोड करके रख लो, डिलीट कर दो। उसका फ़ायदा ये रहेगा कि कभी कभी पढ़ते हुए बीच में डाटा ख़त्म हो जाता है, वो भी ख़त्म नहीं हो, क्योंकि पहले से आपका पढ़ाई वाला मटेरियल रखा हुआ है। ठीक है, ये भी फ़ायदा हो जाएगा। तो इससे आपको क्या है, सिलेबस कवर करने में आपको आसानी रहेगी। जैसे स्कूल में HW नहीं मिलता, वैसे आपका डाउनलोड वीडियो रखे रहेंगे। तो वीडियो डाउनलोड करके पढ़ो ताकि आपको ऐड वगैरह से डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो आप लोग वीडियो डाउनलोड करके पढ़ो। ठीक है, इसी तरीके से आपका सारा सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। देखो, मेन बात यही है कि अगर आपके अंदर करने का जोश है, आपके अंदर फिक्स है, आपका मकसद 95% से 98%, तो चाहे आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, वर्षा हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, छुट्टी हो, कुछ भी हो, अगर सोच लिया, ठान लिया तो ठान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या। नहीं कहते मुश्किल क्या आसान क्या, मान लिया सो मान लिया, ठान लिया सो ठान लिया। ठीक है, अगर मेहनत से ठान लिया है तो उसके बाद कुछ नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये बात फिक्स कर लो कि आपको इतने मार्क्स अचीव करने हैं, और अभी से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि बहुत वक्त जा चुका है। अब वक्त जो बीत गया दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन जो है उसका सही तरीके से यूज करो। ठीक है, अब क्या अगला बात क्या है, कितना और कहाँ से कैसे पढ़ें, ये अगली वीडियो में हम बताएंगे कि कहाँ से पढ़ें, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ें, पहले हिंदी पढ़ें, पहले गणित पढ़ें, कितना पढ़ें, कितने घंटे रोज़ पढ़ें, किस टाइम पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सारी बातें हम अगली वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।